हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे, ठीक ही होंगे। तो कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था डेसिमल में मल्टीप्लाई करना देखा था, और आज हम देखेंगे डेसिमल का डिवाइड, डेसिमल को डिवाइड कैसे करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा था वो लास्ट वाले क्वेश्चन में, कल के लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने एक कैरी ऐड नहीं लिया था, वो हमने समझ लेना। तो हमने कल ये देखा था मल्टीप्लाई करना। मान लो जैसे देखा 2.38 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करना था। तो हमने क्या देखा था, अगर एक जीरो हो तो डेसिमल एक जीरो आगे जाएगा, यानी 23.8। अगर दो जीरो होता तो दो डेसिमल आगे आता, ये हो जाता। जितने जीरो होंगे उतने डेसिमल आगे जाएगा, ये हमने कल देखा था, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे कि डेसिमल को डिवाइड कैसे करते हैं। डेसिमल को डिवाइड कैसे करते हैं, डेसिमल का डिवाइड कैसे देते हैं। सपोज करो कहीं लिखा है 2.5 लिखा है, और यहाँ लिखा है 5। कहीं लिखा है 2.5, 2.5 को 5 से डिवाइड देना है, ठीक है ना। तो एक चीज ये समझो यहाँ पे, अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो हम 25 को ऐसे ही लिख देंगे और नीचे लिख देंगे 10, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रही बात? देखो जैसे ऐसे लिखा है 2.5, हमें यहाँ से पॉइंट को हटाना है। हमें यहाँ से क्या हटाना है, पॉइंट को हटाना है, ठीक। तो अगर हम डेसिमल को हटाएंगे, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होगी और डिनोमिनेटर में 1 के बाद उतने जीरो लगा देंगे। देखो यहाँ से हटेगा डेसिमल 25 अपॉन, डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट है तो यहाँ पे एक जीरो वहां देंगे। ये हो गया फ्रैक्शन, मतलब डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अगर ऐसे लिखा होता 6.25 तो इसको लिखते 625 अपॉन, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, दो, तो यहाँ दो जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है ना। कहीं ऐसे लिखा होता 5.85923, अरे रुक जाओ बस बस। यहाँ डेसिमल के बाद पहले तो ऐसे लिख दो 5855923, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 325, तो 1 के बाद 50, इस तरीके से, ठीक है ना। पहला कंसेप्ट नोट कर लो। दूसरा बताते हैं। ये पहला कंसेप्ट हो गया, डेसिमल को हटाएंगे तो जितने डेसिमल डिजिट होंगे उतने नीचे जीरो बढ़ाएंगे 1 के बाद। दूसरा ये मान लो लिखा है 65.32 और तुमने इसको डिवाइड किया 10 से। मल्टीप्लाई करने पे चीजें बढ़ती हैं तो डेसिमल आगे जाएगा, डिवाइड करने पे चीजें घटती हैं तो डेसिमल पीछे आएगा। तो जितने जीरो होंगे उतना डेसिमल पीछे आएगा। मल्टीप्लाई में क्या था, देखो समझो, मल्टीप्लाई में क्या था, जितने जीरो हैं उतना डेसिमल आगे जाता है। लेकिन डिवाइड में क्या होता है, जितने जीरो हैं उतना डेसिमल पीछे जाएगा। तो यहाँ कितने जीरो हैं, एक, तो ये डेसिमल पीछे जाएगा, यानी 6.532, 6.532। आई बात समझ में? कहीं लिखा होता 3.28 को 10 से डिवाइड करना होता, एक जीरो है तो डेसिमल एक डिजिट आगे जाएगा, यानी 3, ये डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 0.328, और पॉइंट से पहले हम जीरो लगा देते हैं क्योंकि ये अच्छा लगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाए, ठीक है ना। दूसरा देखो कहीं लिखा हो 4.658 को डिवाइड करना हो 10 से, फिर एक जीरो है, एक डेसिमल पीछे जाएगा, यानी हो जाएगा 0.4658, और पॉइंट से पहले जीरो लगाना ना भूलें, ठीक है। अच्छा चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कहीं लिखा हो 25.85 को डिवाइड करना है 100 से। किससे डिवाइड करना है, 100 से। दो जीरो, तो दो डेसिमल प्लेस पीछे, दो डिजिट, जो डेसिमल है दो डिजिट पीछे जाएगा, यानी हो जाएगा 0.2585, और यहाँ जीरो लगा दो, ठीक है ना। अच्छा चलो समझ में आ गया, क्या बताते हैं इतनी छोटी छोटी चीजों को। अच्छा देखो कहीं लिखा हो 2.85 को डिवाइड करना हो 1000, किससे डिवाइड करना है, 1000 से। कितने जीरो है, 3, डेसिमल कितने पीछे जाएगा, 3 डिजिट पीछे। लेकिन यहाँ डिजिट तो दो ही, एक ही डिजिट है, डेसिमल को जाना है 3 डिजिट पीछे, लेकिन डिजिट कितनी है यहाँ पे, एक ही है, तो हम अपने पास से,
ठीक है ना। अपने पास से मतलब क्या कि यहाँ पे हम 2 जीरो अपने पास से बढ़ा के इसको 3 डिजिट कर मान लेंगे। तो अब डेसिमल जाएगा आगे, देखो 1 2 3, अब डेसिमल आएगा यहाँ 00285 और इस पॉइंट से पहले 0 ऐसे बना दो। अगर डिजिट कम पड़ रही तो हम 0 को बुलाएंगे, 0 इज मसीहा, 0 इज मसीहा। तो अगर यहाँ पे डिजिट कम पड़ रही है तो हम 0 को लाके यहाँ चिपका देंगे, फिर डेसिमल को आगे बढ़ा देंगे, सिंपल। ऐसे लिखा होता 8.96 को डिवाइड करना होता, फिर तो 100 से डिवाइड करना होता। तो यहाँ 2 जीरो है, डेसिमल 2 डिजिट पीछे जाएगी, मगर यहाँ डिजिट तो एक ही है, तो हम एक 0 बढ़ा देंगे अपने पास से। अब ये डेसिमल यहाँ चला गया, यानी 0.0896 और यहाँ अपने पास से 0 बढ़ा दो अपने पास से, ठीक है। इस तरीके से हम डिवाइड, मतलब ये दूसरा कंसेप्ट है। चलो 2 ही कंसेप्ट से कहानी खत्म हो सकती है तुम्हारी। एक क्वेश्चन लेते हैं, डिवाइड करना है, डिवाइड 2.685 को डिवाइड करना है 10 से। चलो डेसिमल यहाँ लगा देते हैं। तो कौन बताएगा इसका आंसर? सिंपल हम बताएंगे। कितने जीरो है? एक जीरो, तो डेसिमल एक डिजिट पीछे जाएगी, यानी 5 के इधर आएगी ना, तो जाएगा 26.58। अच्छा एक बात बताओ, कल हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल आगे जा रहा था, आज हम डिवाइड कर रहे हैं डेसिमल पीछे जाएगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे, उर्दू में लिख, अरे यार तुम लोग को उर्दू तो आती नहीं, चलो हिंदी में लिख देते। जब हम क्या करते हैं, डिवाइड, जब हम डिवाइड करते हैं, ओहो करते तो लिखिए, कैसे गलत कर देते हैं, करते हैं तो जितने जीरो होते हैं, जितने क्या होते हैं जीरो, उतना डेसिमल पीछे जाता है, उतने प्लेस, उतना कितना, उतना प्लेस डेसिमल। सर आप आधा हिंदी में लिखते हैं आधा इंग्लिश में लिखते हैं, क्या मतलब? उतना प्लेस डेसिमल पीछे जाता है। कहाँ जाता है? पीछे जाता है। बस यही कंसेप्ट है। अगर एक जीरो है तो डेसिमल एक डिजिट पीछे जाएगा। मान लो ये क्वेश्चन होता 2685, यहाँ पॉइंट होता, यही पॉइंट था, चलो यहाँ पे ले लेते हैं, डिवाइड बनाओ यार, 100, 2 डिजिट है तो 2 डेसिमल पीछे जाएगा, तो यहाँ पे लगेगा 0.2685। बस यही कंसेप्ट है, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? बिकॉज कंसेप्ट इज, हो सकता है कुछ, देखो अब क्वेश्चन को करते हैं। कंसेप्ट का पोस्टमार्टम हो गया है ना, तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं। लिखा है 364.19 डिवाइडेड बाई 10, इसको डिवाइड करना है। तो एक जीरो है तो एक डेसिमल पीछे चला जाएगा, यानी 36.419 हो गया आंसर, ठीक है। समझ गए? समझ जाओ। यहां देखो, एक डिजिट, डेसिमल एक डिजिट आगे जाएगा, तो डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा इस जीरो से पहले, तो जाएगा 0.0017, और पॉइंट से पहले अपने आप एक जीरो लगा देते, क्योंकि आंटी ने यही कहा था, डेसिमल आंटी ने क्या कहा था, यही कहा था, ठीक है। चलो 479.23 डिवाइडेड बाई 100, 100 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 जीरो है तो 2 डेसिमल आगे जाएगा, यहाँ पे ना 1 2, मतलब यहाँ पे लग जाएगा 4.7923, खत्म हो गया। सर कितना इजी, इजी तो रहेगा, पढ़ा कौन रहा है, तुम लोग पढ़ रहे, सही से लग रहा है। 2 जीरो 2 डेसिमल आगे जाएगा, यहाँ एक ही जीरो है तो अपने पास से एक जीरो बढ़ाएंगे, अभी डेसिमल आगे आएगा तो लगेगा 0.0073 और यहाँ पे जीरो लगा देंगे, हो गया आंसर। क्लियर है? बढ़िया तरीका है, चलो ठीक है। अच्छा अगर जीरो ना हो, जीरो ना हो तब कैसे करेंगे? तो जीरो नहीं तो उसके तुमको बता रहे लाइक डेसिमल करना, समझो। कहीं ऐसे लिखाओ 2.3 डिवाइडेड बाई 1.3। अब यहाँ पे जीरो वाली कहानी खत्म हो गई, 2.3 डिवाइडेड बाई 1.3। तो इसको करने से पहले मैं एक चीज बताते हैं, उसको सीखो।
कि डेसिमल को लाइक कैसे करते हैं। लाइक, जैसे चैनल को करते हो, सबसे पहले हम सीखेंगे लाइक डेसिमल क्या होता है। लाइक डेसिमल का मतलब सिर्फ इतना होता है कि डेसिमल की डिजिट्स बराबर कर दो। लाइक डेसिमल हो गया जैसे इक्वल डेसिमल डिजिट। लाइक डेसिमल का मतलब होता है इक्वल डेसिमल डिजिट्स। जैसे देखो यहाँ लिखा है 2.35, यहाँ लिखा है 2.854, यहाँ लिखा है 3.8692। हमें इसको लाइक डेसिमल करना है। लाइक डेसिमल में सिर्फ एक चीज करते हैं कि डेसिमल प्लेस को सेम रख देते हैं। मैक्सिमम डेसिमल प्लेस होने, देखो सबसे ज्यादा डेसिमल प्लेस कहाँ है, 4। पहले ये देखो सबसे ज्यादा डेसिमल प्लेस कहाँ है, यहाँ पे 4 डिजिट है डेसिमल प्लेस की। यहाँ 3 है, यहाँ एक 0 बढ़ा दो अपने पास से, 4 हो गई। यहाँ 2 ही थी, 2 0 बढ़ा दो, बस हो गया लाइक डेसिमल। मतलब डेसिमल डिजिट को सेम कर दो, लाइक डेसिमल हो गया। डेसिमल प्लेस को सेम कर दो, लाइक डेसिमल हो गया। अरे अरे अरे, एक बार और बताइए, 4.5, 8.23, 9.685, इसको लाइक डेसिमल करना है। हाईएस्ट डेसिमल डिजिट 3 है, तो सबको 3 बना दो, 3 डिजिट बना दो। यहाँ पे 2 एक 0 बढ़ा दो, यहाँ 2 0, जहां पे कम होगा वहां 0 बढ़ा के कर लो। इसी को बोलते हैं लाइक डेसिमल। तो लाइक डेसिमल का काम कब होगा, डिवाइड करना हो, ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो। क्या क्या करना हो, एक साथ में आप इतना सारा बता देते हैं, याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, या फिर डिवाइड करना हो। देखो ये रूल तो नहीं है लाइक डेसिमल करना, लेकिन ऐसा कर लोगे तो फिर इजीली तुम इसको ऐड, माइनस, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, देखो इस स्टेप के बाद तुम अपनी पुरानी क्लास में पहुंच जाओगे, मतलब थर्ड फोर्थ वाला डिवाइड हो जाएगा। तो चलो इसको डिवाइड करते हैं। ये सब नोट कर लेना, एक कॉपी बना लेना, कॉपी लेकर बैठा करो। देखो यहाँ पे 2.3, 1.3, 2.3, 1.3। देखो जब दोनों डेसिमल सेम हो जाएगा, अभी रुक जाओ एक सेकंड, जरा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं लिया 6.25 और इसको डिवाइड करना है 1.5 से। 6.25 को डिवाइड करना है 1.5 से। तो यहाँ पे तो लाइक डेसिमल है ही नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने आप से एक 0 बढ़ा देंगे। लाइक डेसिमल हो गया। जब लाइक डेसिमल हो जाता है तो पहले इसको डिवाइड में लिखो, 6.25 और 1.50। 6, देखो लाइक डेसिमल हो गया। यहाँ पे लाइक डेसिमल था नहीं, अगर हमने किया, हमने क्या किया। तो अब जब लाइक डेसिमल हो जाता है तो डेसिमल से डेसिमल शॉर्ट हो जाता है, कट जाता है, कैंसिल हो जाता है। तुमने एक बार लाइक डेसिमल कर दिया तो डेसिमल से डेसिमल को हटा दो। अब ये नंबर हो जाएगा 625/150। बस। अब अगर ये तुम यहाँ पे कैंसिल कर पाओ तो कैंसिल कर दो, वरना सिंपल डिवाइड। 150 को डिवाइड कर दो 625। देखो कैंसिल करना तुमने सीख ही लिया होगा, तो कैंसिल करके करते हैं, नहीं तो फिर ऐसे कर लो, नहीं तो फिर क्या कर लो, ऐसे कर लो। अब 150 की टेबल देखो, बाहर कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है, तो अंदर की 3 डिजिट लेना। अंदर हमेशा बड़ा होना चाहिए, डिवाइड सिखाने लगे तुमको, चलो ठीक है। अब 150 की टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 625 से ज्यादा न जाए। तो टेबल तो आती नहीं होगी, मल्टीप्लाई करके चेक करो। तो 150 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, 0, 5 5 25 कैरी 2, 5 5 और 2 7। अरे 5 बार में तो ज्यादा चला गया, इसका मतलब 4 बार में लेके जाके देखो। 0, 4 5 22, 4 4 और 2 6। अरे 6 कितनी बार में लिया तुमने, क्योंकि देखो 5 बार में ज्यादा था, 4 बार में ले जाओ, 4 कितना आया 600। यहाँ कितना बचा 25, ठीक है ना, कितना बच गया 25। अब ये छोटा हो जाता है, मतलब छोटा हो गया तो यहाँ पॉइंट लगा के क्या बढ़ा देंगे 0। अब 150 की टेबल इतनी बार पढ़ना है 250 से ज्यादा ना जाए, तो 151 का 150, 152 का 300। 2 बार में ज्यादा है, 1 बार में ले जाओ 150, 0 0 1। अब देखो यहाँ पे ये इससे छोटा हो गया, ये इससे क्या हो गया, छोटा हो गया, तो अपने आप फिर एक 0 बढ़ा देंगे। अब 150 की टेबल इतनी बार पढ़ना है 1000 से ज्यादा ना जाए, तो अभी 6 बार में देखो उससे ज्यादा गया था, कम था, चलो हम इसको 7 बार में करके देखते हैं। 0
7 5 35, 3 7 7 और 3 7 बार में ज्यादा है तो चलो 6 बार में ले जाओ, 6 0 हो जाएगा, 6 5 30 और ये 9 मतलब 900 बचेगा यहाँ पे 100, बस यहाँ पे छोड़ दो। यहाँ पे क्या डेसिमल का 2 प्लेस निकाल के छोड़ दो क्योंकि अब आगे कटेगा भी नहीं। 4.16 इस तरीके से हम डिवाइड कर, देखो हमने केवल ये स्टेप सीखा, ये हमारी पुरानी क्लास का होता है, इसी को बोलते हैं कंसेप्ट का पोस्टमार्टम। नहीं आ रही बात, एक स्टेप को तुमने सीखा उसके बाद तुम्हारा पुराना वाला क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। इस तरीके से हम जो पहले लाइक डेसिमल में करेंगे, जैसे ही लाइक डेसिमल में हो जाएगा, जैसे ही एक बार लाइक डेसिमल में हुआ तो डेसिमल से डेसिमल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद सॉल्व कर लो। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे लिखा है 5.7 को डिवाइड करना है 3 से। 5.7 को किससे डिवाइड करना है, 3 से। 5.7 को डिवाइड करना है 3 से। तो देखो ये लाइक डेसिमल तो है नहीं, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हैं। किसी भी नंबर में अगर डेसिमल नहीं है तो डेसिमल लगा के 0 बढ़ा सकते हैं। तो ये डेसिमल से दोनों लाइक डेसिमल हो गया, वैसे लिख लो 5.7 और 3.0। 5.7 और 3, अब देखो दोनों लाइक डेसिमल है, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। जब लाइक डेसिमल हो जाता है तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाता है। अब ये हो गया 57/30। अब इसको इधर बनाओ डिवाइड, 32 60, 2 बार में ज्यादा, 31 30, 7 बचा, 5 - 3 2 बचा, ठीक है ना, छोटा हो गया। देखो इसको करने का और भी तरीका है, लेकिन क्योंकि वो तरीका अभी हम तुमको बता देंगे क्वेश्चंस में, लेकिन अभी जैसे हमने तुमको ये वाला स्टेप सिखाया, फिर यहाँ से तुमको डिवाइड आता है। डिनोमिनेटर को हमेशा बाहर लिखते हैं, यहाँ पे आता है। इस वजह से थोड़ा सा हल्का लेंदी जरूर हो जाएगा, लेकिन ये समझ में आने वाला तरीका है। समझते हो नहीं समझते? तो 57 31 30 बचा कितना 2। अब ये छोटा हो गया इससे, यहाँ पॉइंट लगा के 0 बना दो। 39 270 0 0 0 तो 1.9 कितना आ जाएगा 1.9। इसको करने का तरीका, क्योंकि छोटा क्वेश्चन तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ये लिखा था 5.7 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 को ऐसे लिखो 5.7। अब देखो ये होल पार्ट है तो होल पार्ट वाला बड़ा होना चाहिए। हमने क्या बताया था, जैसे ये नंबर लिखा है 5 तो ये होल पार्ट है तो होता है होल या इंटीग्रल पार्ट। तो होल पार्ट को होल पार्ट से देखेंगे, बड़ा है तो डिवाइड हो जाएगा। 3 की टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 5 से ज्यादा न जाए। 3 1 3 माइनस करो 2। अब ये जो 2 बचा ये इससे छोटा हो गया तो अब डेसिमल में पहुंचेंगे। तो अब डेसिमल जैसे ही हम ये डिजिट छोटी हो जाएगी और उसके बगल में डेसिमल होगा तो ये डेसिमल समझो यहाँ चला आएगा। उसके बाद 7 यहाँ उतार दो, 3 9 27। ऐसे भी कर सकते हो, बट ऐसे करने में हर क्वेश्चन को थोड़ी डिफिकल्टी आ जाएगी। ऐसा करना आसान है, ठीक है ना, ऐसा करना आसान है। इसका एक तरीका और बताते हैं। अभी देखो लिखा था 5.7 डिवाइडेड बाई 3। हमने क्या बताया था, जब एक डेसिमल डिजिट होता है तो नीचे एक 0 बढ़ाते हैं। अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक 0, डिवाइडेड बाई 3 कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब देखो पिछले चैप्टर में जाओ, 2 फ्रैक्शन डिवाइड में हो गया, 2 फ्रैक्शन किस में हो गया डिवाइड में। इसको ऐसे ही लिख दो 57/10, डिवाइड को बनाओ मल्टीप्लाई, इसका कर दो रेसिप्रोकल 1/3। 3 से कट जाएगा, 3 1 3 3 9 27 यानी 19/10। और इसको जब नीचे एक 0 होता है तो एक के बाद पॉइंट लगाते हैं यानी 1.9। देखो ऐसे तो लिखा है 19 डिवाइडेड बाई 10। अभी यही तो समझा रहे थे कि अगर एक 0 है तो एक के बाद पॉइंट लगा लेंगे यानी 1.9। इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो बहुत सारे तरीके हैं, बट वो तरीका सीखो जो भले ही थोड़ा सा लेंदी हो जाए लेकिन क्या हो समझ में आए। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। इसे लिखा है 10.08 डिवाइडेड बाई 9। 10.08 डिवाइडेड बाई 9। अब क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पे कितने दिए थे 2, यहाँ पे कितने, यहाँ पे डेसिमल लगा के 2 0 बढ़ा देंगे, ठीक है ना। अब देखो इसे लिखो 10.08
अपॉन 9.00। अभी लाइक डेसिमल हो गया, जैसे ही लाइक डेसिमल होता है हम डेसिमल को हटा देते हैं। जैसे ही तुमने लाइक डेसिमल किया हम डेसिमल को हटा देंगे। तो अब इसको लिखेंगे ऐसे 900 1008। देखो 900 है या 1008 है, तो 2 बार में तो ज्यादा जाने वाला है, तो 1 बार में ले जाएंगे 900। कितना हो जाएगा 900 माइनस करो 8 0 10 माइनस 9 1 10 माइनस 9। देखो 8 माइनस 0 8, ये 0 हो जाएगा, 10 माइनस 9 बचा 1, ये छोटा हो गया इससे, यहाँ पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ 1080, फिर 2 बार में ज्यादा जाएगा, फिर 1 बार में ले जाओ, फिर 900 लिखो यहाँ पे 0 8 0 8 10 माइनस 9 1 180। फिर देखो यहाँ पे अपने आप एक 0 बढ़ेगा। अब 1800 यानी 900 टू जा कितना, 9 टू जा 18, एक 0 बढ़ा दो, 900 टू जा कितना हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लो, 0 0 9 टू जा कितना हो गया 1800, यानी 2 बार में कितना आ जाएगा 1800 0 0 0 0। तो आंसर कितना आ जाएगा 1.12। ठीक है ना, इस तरीके से कर लो, नोट कर लो इसको, आगे चलते हैं। तो चलो और भी क्वेश्चंस देखते हैं, समझ में आ रहा है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। लिखा है 37.96 को डिवाइड करना है 7.3 से। डिवाइड किससे करना है 7.3 से। तो देखो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद एक ही है, मतलब लाइक डेसिमल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बना देंगे, एक 0 बढ़ा के लाइक डेसिमल करेंगे। 39.96 डिवाइडेड बाई 7.30, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, 3996 अपॉन 730। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे हम इसको डिवाइड करेंगे। सोच ये वाला तुमको होमवर्क में दे देते हैं। 3996 देखो बाहर कितनी दी है 3, तो अंदर की पहले 3 डिजिट को लेना, छोटा है ये इससे, अंदर हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो हम 6 को भी इसके साथ में ले लेंगे। अब 730 की टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 3996 से ज्यादा न जाए। तो इसकी टेबल तुम पढ़ो 5 बार में चेक करके देखो, तुम्हारी तरह समझा रहे, तुम कैसे चेक करके देखोगे। 5 बार में देखो कितना आता है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 0, 5 से 15 कैरी 1, 5 से 35 36, 3650 कितना आ रहा है 3650। अभी इससे कम है, 6 बार में करके देखो कितना आ रहा है 0, 6 is 18 कैरी 1, 6 7 is 42 और 1 43। देखो 6 बार में ज्यादा जा रहा है, तो हम इसको 5 बार में ले जाएंगे। कर लोगे ना, आगे करके देखना, ये वाला हमको ये वाला आंसर बताना क्या आ रहा है। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं डेसिमल को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये वाला आंसर बताना क्या आ रहा है। देखो आता होगा तुम लोग को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, पहले सीखा होगा 6th क्लास में, लेकिन हम एक बार और रिवाइज करा देते हैं। जैसे कहीं लिखा हो 39.85 में ऐड करना है 1.2, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये नहीं आता है, बहुत से बच्चों को क्या, बहुत से लोगों को नहीं आता होगा, तो हम तुमको बता रहे हैं कैसे करा जाता है। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लाइक डेसिमल करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा लाइक डेसिमल करना। तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 यहाँ तो एक 0 बढ़ा लो, लाइक जब अब हो गया लाइक डेसिमल। अब जो नंबर बढ़ा उसको ऊपर लिखो 39.85। उसके बाद देखो हमने क्या बताया, जैसे 2.5 लिखा है तो इसको बोलते हैं होल पार्ट या इंटीग्रल पार्ट, इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। तो जब भी हम डेसिमल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो होल पार्ट को होल पार्ट के नीचे लिखते हैं, मतलब वंस को वंस के नीचे, और डेसिमल पार्ट को डेसिमल पार्ट के नीचे। इसको हमें ऐड करना है, तो पहले तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाओ चुपचाप से। ये होल पार्ट है तो होल पार्ट को होल पार्ट के नीचे लिखो और डेसिमल पार्ट को डेसिमल पार्ट के नीचे, फिर ऐड करो 5 8। बाकी नॉर्मल जैसे ऐड करते हो, बस यही सीखना है, होल पार्ट को होल पार्ट के नीचे, डेसिमल पार्ट को डेसिमल पार्ट के नीचे। 5 8 to 10 कैरी 1 डेसिमल लगा दो, 9 1 10 11 कैरी 1 3 1 4। कभी कभी क्या होता है समझाने में डिजिट्स ऐड करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो उसको तुम लोग करेक्शन कर लेना। कभी भी ऐसा हो जाता है, हो सकता है समझा रहे होते हैं बोलते कुछ और है, कभी कभी लिख कुछ और देते हैं, तो उतना नहीं आ रही बात समझ। कभी अगर कुछ माइन्यूट
हो जाता है तो उसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। इसे लिखा है 45.208 प्लस 2.6 प्लस 3.14, इसको ऐड करना है। देखो ऐड करना तुमको आता है, हम ऐड कब करेंगे वो सिखा रहे हैं। सबसे पहले लाइक डेसिमल करो, यहाँ पे मैक्सिमम डिजिट को देखना, 3 डिजिट मैक्सिमम है, सबको 3 प्लेस बना लो, यहाँ एक ही है 2 जीरो बना दो, यहाँ 2 एक जीरो बना दो, अब ऐड कर लो। अब इसको सिंपल ऐड कर लो, 45.208 पॉइंट लगाओ, होल पार्ट के नीचे होल पार्ट, डेसिमल पार्ट के नीचे डेसिमल पार्ट, पॉइंट लगाओ, होल पार्ट के नीचे होल पार्ट और डेसिमल पार्ट के नीचे डेसिमल पार्ट, बस ऐड कर दो। 8 4 2 6 8 1 9 5 2 7 3 10, ये हो जाएगा 50.948। इस तरीके से ऐड करते हैं और इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, नोट कर लो इसको, नोट कर लो इसको। जैसे लिखा है 36.854, इसको माइनस करना है 25.2 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले तो इसको लाइक डेसिमल करो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 डिजिट को लाइक डेसिमल हो गया। अब लिखो ऊपर 36.854 और नीचे लिखो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाओ, होल पार्ट के नीचे होल पार्ट, डेसिमल पार्ट के नीचे, बस माइनस कर दो। 4 5 8 माइनस 2 6 6 माइनस 5 1 3 माइनस 2 1 11.654। इस तरीके से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय पैराडॉक्स।